कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। कठुआ, राजौरी और पुंछ में सेना का तलाशी अभियान जारी है। आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए बड़ा अभियान इस वक्त चल रहा है। ये बड़ी खबर, आतंकी नेटवर्क पर प्रहार। आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अब शुरू किया है। कठुआ, राजौरी, पुंछ में सर्च ऑपरेशन तेजी के साथ आगे चल रहा है और आज सुबह सुबह डोडा में भारी मात्रा में सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा अब जो सर्च ऑपरेशन है वो किया गया। अलग अलग इलाकों में इस वक्त मुस्तैदी सुरक्षा बलों की देखने को मिल रही है और पैनी नजर आतंकियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकियों की जो एक्टिविटी है वो लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि आतंकी जो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो पाए, क्योंकि लगातार घुसपैठ की कोशिश की जाती है आतंकियों की तरफ से एलओसी पर और इसके अलावा अलग अलग तरीके से ड्रोन गतिविधियां भी एलओसी पर देखने को मिली है और कई दफा ये भी देखा गया है कि जो आतंकी हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और यही वजह है कि आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पर इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और कसम खाई है कि आतंकियों के खात्मे के बाद ही दम लेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आतंकियों की करतूत देखने को मिल रही है, ड्रोन के जरिए कभी अलग अलग जगहों पर हथियारों के जखीरों को भेजा जाता है और इसके अलावा पाकिस्तान का जो गुब्बारा है उसे भी हमने देखा सीमावर्ती इलाकों में भेजा गया है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर जो ये उकसावे वाला कदम, उकसावे वाली जो ये कार्रवाई हो रही है, जो उकसा रहा है पाकिस्तान के आतंकी, आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है, इसे लेकर बहुत बार सवाल भी उठे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो आतंकी है पाकिस्तान के, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बार बार देखिए जवाब भी दिया जाता है, हर मोर्चों पर उन्हें जवाब दिया जाता है और इसके बावजूद भी उनकी हरकतें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। नापाक हरकत बार बार की जा रही है आतंकियों की तरफ से और ऐसे में अब उनकी हरकतों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से सर्च ऑपरेशन इस वक्त बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। फिर चाहे डोडा हो गया, पुंछ हो गया, राजौरी हो गया, किश्तवाड़ हो गया, ये वो इलाके हैं जहां पर तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है। घने जंगल हैं और इसके अलावा भी काफी चुनौतियां कि कैसे इन टेरर नेटवर्क को खत्म करना है, टेरर नेटवर्क पर कैसे शिकंजा कसा जाए, इसे लेकर लगातार निगरानी बनी हुई है सुरक्षा एजेंसियों की। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या अपडेट है? अभी सर्च ऑपरेशन सुबह से ही हम देख रहे हैं और बीते कई दिनों से लगातार देखिए अलग अलग हिस्सों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, अभी क्या ताजा अपडेट? देखिए पुनीता, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा बलों ने और खासतौर पे जम्मू कश्मीर में जितने भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने एक चीज़ तो ठान ली थी कि सरहद पार बैठे आतंकियों को घर में घुसकर जो मारा है, अब उसके बाद बारी उनकी है जो यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जंगलों में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए खतरा हो सकते हैं या फिर जम्मू कश्मीर की शांति के लिए खतरा हो सकते हैं। उसी को लेकर बड़े कवायद जो है वो चलाई गई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इस वक्त सुरक्षा बलों के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं और उसी का नतीजा हमने देखा कि कैसे जैश ए मोहम्मद के 7 आतंकी, जिसमें 2 टॉप कमांडर शामिल थे, उन्हें चिनाब रीजन यानी कि किश्तवाड़ और उधमपुर में जो है वो मार गिराया गया। उसके बाद से लगातार अब ऑपरेशन तेज हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अलग अलग इलाकों में जो जंगलों में बैठे आतंकी हैं उन तक पहुंचा जा सके। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक लगभग 50 के करीब आतंकी जो हैं वो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जंगलों में बैठे हुए हैं, जिसमें जम्मू के खिते की अगर बात की जाए तो कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ और राजौरी का इलाका है, जिसमें नौशहरा और जो आसपास के इलाके हैं और पुंछ के जो अपर रीचेस हैं वो शामिल हैं। अगर कठुआ की बात करें तो कई बार आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी हुई है और कई बार आतंकियों को मार भी गिराया है। ऐसे में ये जो फिगर पहले 70 से 80 हुआ करता था, अब फिगर 50 के आसपास का है, जो अलग अलग इलाकों में जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी है। और इन आतंकियों के पास आपको बता दूं कि अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं और कुछ एक टेरर नेटवर्क जो है, जो टेरर मॉड्यूल जो हैं वो इन आतंकियों को मदद देते हैं खाने पीने के सामान या बाकी चीज़ों को लेकर, और इसी को लेकर उन सब जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करने की भी एक कवायद जो है वो चल रही है।
बिल्कुल। और देखिए कवायद ये हम लंबे अरसे से देख रहे हैं अजय, अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से डटे हुए हैं सुरक्षा बल, और इसी का नतीजा ये है कि सफलता भी हाथ लगती है, जो हमने उरी में भी देखा, एक आतंकी को ढेर किया गया। लेकिन अजय ये बताइए कि अब जब ये बड़े पैमाने पर अटैक हमने देखा था जिसमें बेकसूर लोगों की जान गई थी, आतंकी हमला जो हुआ था पहलगाम में, इसके अलावा हम पुलवामा की भी बात कर लेते हैं, वो दौर कभी कोई भूल नहीं सकता है जब आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद अब किस तरीके से बदलाव हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्टिव मोड में है, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी चल रहा है, तो कितना बदलाव हुआ है बड़े आतंकी हमलों के बाद अब जाकर जम्मू कश्मीर में? देखिए बनीता, एक चीज को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं आज उनकी स्थिति क्या है। आप सोचिए वो 90 का दशक जब कश्मीर में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित और तमाम लोगों पर हमले किए, उसके बाद पाकिस्तानी कवालियों जो है हमले कर वहाँ से लोगों को भगाना शुरू किया। उसके बाद से लगातार आतंकी अलग अलग घटनाओं को अंजाम देते रहे। एक दौर वो भी था जब कश्मीर में या जम्मू की बात की जाए तो कई ऐसे इलाके थे जहाँ से किसी भी सुरक्षा बलों की गाड़ी का निकलना मुश्किल होता था, कभी भी कहीं भी हमले होते थे। मगर आज अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में जो चीजें बदली हैं, उन 10 सालों में इस चीज को सुनिश्चित किया गया है कि कम से कम आतंकियों के घर तक पहुंचा जा सके। आपको बताऊं, एक लंबे समय तक जब आतंकवाद था, उसके बाद जब आतंकवाद खत्म हुआ तो सुरक्षा बलों की तैनाती की जो स्वरूप था वो बदल गया था। मगर अब क्योंकि इन आतंकियों की उन ठिकानों तक पहुंचना है, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो आतंकी हमले होते थे अब चीजें बदली हैं। अब आतंकी हमलों के बजाय सुरक्षा बलों का क्रैकडाउन जो है उन आतंकियों पर होता है और उन जगहों तक पहुंचा जाता है। किश्तवाड़ में जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी मारे गए तो जहां वो आतंकी छुपे थे वहां सुरक्षा बलों ने जाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। कठुआ और उधमपुर में जो ऑपरेशन हुए, आतंकियों के छुपने के ठिकाने पर जाकर जो है वहां पर इस ऑपरेशन को चलाया गया, जिसके बाद ये सफलता हासिल हुई है। और यही बदलाव जो है वो जरूरी है, क्योंकि जब तक आप डिफेंसिव मोड पे थे तब तक आपको आतंकी हमलों का सामना करना पड़ रहा था, मगर जब आप ऑफेंसिव हो गए हैं तो उसका नतीजा ये है कि अब आतंकियों को चुन चुन कर मारने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। और इसमें आपको बता दूं कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवान और बीएसएफ के जवान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर तैनात हैं। दरअसल दो चीजें हैं यहाँ पर, एक तो जम्मू कश्मीर में बैठे आतंकियों को मार गिराना है और दूसरी तरफ एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूसरी तरफ बैठे 100 से ज्यादा आतंकियों को रोकना भी है। क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि अगर जम्मू कश्मीर में आतंक का अंत हुआ तो जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करना, भारत की शांति को भंग करने में पाकिस्तान को सफलता नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और अजय ये कोशिश भी हुई है, कोशिश हमेशा से रही है पाकिस्तान की अशांति फैलाई जाए जम्मू कश्मीर में, लेकिन हर बार देखिए जवाब दिया जाता है पाकिस्तान को। जरा ये भी समझाइए, पहलगाम अटैक जो हुआ इसके बाद अब, क्योंकि देखिए हमने जब वो तस्वीर देखी थी कि कैसे लोगों के अंदर खौफ देखने को मिल रहा था, टूरिज्म भी काफी इफेक्ट इससे हुआ था, और इसके बाद जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इस पर छोटा सा मैं जवाब चाहूंगी, क्या टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है पहले के मुकाबले? देखिए बिल्कुल, अब खासतौर पे अब जो बच्चों के एग्ज़ाम, जो 10th और 12th के एग्ज़ाम जो मुख्य एग्ज़ाम होते हैं किसी भी परिवार के लिए, इस वजह से इस समय एग्ज़ाम की वजह से बच्चों और सैलानियों का आना कम था। मगर अब ये सिलसिला बढ़ने वाला है। हमने देखा बर्फबारी के दौरान हज़ारों लाखों टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर की और उन्होंने अपना रुख किया, और अब अगर बात की जाए तो इस बार कश्मीर में और ज़्यादा टूरिस्ट सैलानी और कहीं ना कहीं बहुत राहत की खबर है कि तब्दीली अब हो रही है जम्मू कश्मीर